Hello everyone, welcome back to MySys classes. So we are continuing the series of Indian states. So we have done lots of states and today we are going to discuss about Odisha. Got it? So let's start. So इंडिया में उड़ीसा यहाँ पे लोकेट करता है. कहाँ पे? यहाँ पे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू उड़ीसा. हम सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, उन फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. सो हम हमारी कंट्री में कौन से स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं? उड़ीसा को. सो 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? ये स्टेटहुड बना था ये. ठीक है. सो अब 1 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? उत्कल दिवस भी मनाया जाता है. ठीक है. सो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर. लार्जेस्ट सिटी है भुवनेश्वर. डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30. बाकी अगर हम बात करें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तो वहाँ पे जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल. चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो बीजेडी पार्टी से हैं. लेजिस्लेचर है यूनिकैमरल. ठीक है. और 147 सीट्स हैं. पार्लियामेंट में 21 सीट लोकसभा की है और 10 सीट राज्यसभा की है. ठीक है. नेक्स्ट, तो जो हाई कोर्ट लगता है उड़ीसा का, उड़ीसा हाई कोर्ट, दैट इज़ इन कटक. गॉट इट. एरिया इसका टोटल इतना है. एरिया वाइज रैंक के कौन से पे आता है? 8th पे. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, स्टेट सिंबल्स ऑफ उड़ीसा. जैसे उड़ीसा के राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय डांस, वो सब. ठीक है. सो एम्बलम कौन सा है वहाँ पे? कोनरक हॉर्स. ठीक है. और लैंग्वेज कौन सी है? ओडिया. सॉन्ग कौन सा है? बंदे उत्कला जनानी. बंदे उत्कला जननी. डांस कौन सा है? ओडिसी. कौन सा डांस है? ओडिसी. मैमल सांबर. बर्ड है इंडियन रोलर. फ्लावर है अशोका. अगर ट्री की बात करें तो इंडियन फिग ट्री. इंडियन फिग ट्री. और जो स्वीट में बात करें तो रसगुल्ला. ठीक है. रसगुल्ला. वहाँ के जीआई टैग भी मिला हुआ है रसगुल्ला को वहाँ का. ठीक है. उड़ीसा का. तो अब हम मैप में, हम सारी वीडियो मैप के थ्रू ही पढ़ेंगे ताकि हम बोर भी ना हो और वीडियो में कुछ हमें सीखने को मिले, ताकि हमें जो चीज़ें देख के जल्दी से याद हो जाती है इस तरीके से. सो अपना बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? ये छत्तीसगढ़ के साथ. ठीक है. और यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के साथ. ठीक है. बाकी इसके डिस्ट्रिक्ट्स को एक बार रीड कर लो फटाफट. बालासोर है, बाद्राक है, जजपुर है, कटक है, भुवनेश्वर है, पुरी है, गंजम. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट, ये इसके डिस्ट्रिक्ट्स है सारे, आप पिक्चर में देख पा रहे हो. कोरापुट है, संबलपुर है. ठीक है. सो ये सुंदरगढ़ है. ठीक है. ऊपर यहाँ पे झारखंड से शेयर करता है अपनी बाउंड्री. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ उड़ीसा. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर है उड़ीसा में वो है ये महानदी. कौन सी वाली? ये महानदी. ठीक है. सो ये यहाँ पे आके ऐसे गिरती है. ठीक है. भुवनेश्वर में. सो बे ऑफ बंगाल में गिरती है यहाँ पे. महानदी इंपॉर्टेंट है. बाकी नदियाँ और भी हैं, जैसे सीनोत है, कोरान है, ये महानदी है वापस यहाँ से. ठीक है. ये मंड इसमें एंटर करती है. शंख है, यह भामनी है. ठीक है. सालंदी है. सो इम्पोर्टेंट रिवर्स है ये, आप मैप में देख पा रहे हो. नागावली. ठीक है. ये इम्पोर्टेंट रिवर्स है. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ उड़ीसा. ठीक है. सो फर्स्ट फेस्टिवल दुर्गा पूजा. कलिंगा महोत्सव. कलिंगा महोत्सव भी उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है. चंदन यात्रा. दिस इज चंदन यात्रा. And this one is Konark Dance Festival. Konark Dance Festival. And next one is महाबलेश्वर संक्रांति. सो ये संक्रांत के टाइम पे मनाया जाता है, जैन में मनाया जाता है ये. ठीक है. नेक्स्ट, ये है राजा परबा जिसके अंदर झूला झूलते हैं. दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ रथ यात्रा. ठीक है. रथ यात्रा निकलती है उड़ीसा में. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहाँ का. दिस वन इज़ मेगा सप्तमी. मेगा सप्तमी. और ये भी मकर मेला, ये भी संक्रांत से रिलेटेड है और ये भी मकर संक्रांति. ये जैसे मक्का, पैडी, इन सब की क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग होती है तब सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है. दिस वन इज छाहू फेस्टिवल. एंड दिस वन इज पुरी बीच फेस्टिवल. पुरी बीच फेस्टिवल. अनदर वन इज नोखाई फेस्टिवल. नोखाई फेस्टिवल बेसिकली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कोज ऑफ लाइक कि जब हार्वेस्टिंग होती है ना वहाँ पे क्रॉप का टाइम पे, तब फार्मर्स इसको बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं. नाउ वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ उड़ीसा. सो उड़ीसा की कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं, जैसे छऊ डांस वहाँ का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है. एंड चाती घोड़ा, चैती घोड़ा, दंदा नाटा, मैदा नाचा,
चांगू डांस, कर्मा डांस, ओडिसी डांस। सो ये इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स है वहाँ की, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, छऊ डांस फॉर्म, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, पुरी में। लिंग राजा टेम्पल भुवनेश्वर में, सन टेम्पल कोनराक में, मटुकेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में, तारातारिणी टेम्पल ब्रह्मपुर में, चांदी टेम्पल कटक में, चौसाथी जोगिनी टेम्पल है भुवनेश्वर में, और ब्रह्मेश्वरा टेम्पल है भुवनेश्वर में। We have discussed some important temples, dance form, festivals. Now we are going to discuss some important places. उड़ीसा में जो important places है ना विजिट करने के लिए, हम उनको डिस्कस करेंगे अब। सो फर्स्ट वन इज़ भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है, कैपिटल सिटी है उड़ीसा की। सो ये फेमस किसके लिए है वहाँ पे, टेम्पल्स के लिए, हेरिटेज के लिए, ठीक है। और मेजर अट्रैक्शन क्या है वहाँ पे, लिंगराज टेम्पल, ठीक है। और कहाँ के नियर बाई है, कटक और पुरी के नियर बाई है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वन इज कटक। कटक फेमस फॉर हिस्ट्री, हेरिटेज, कल्चर एंड मेजर अट्रैक्शन है कटक चांदी। नेक्स्ट वन इज संबलपुर। और संबलपुर फेमस किस लिए है, हेरिटेज, कल्चर, टेक्सटाइल्स, डांस, म्यूजिक। मेजर अट्रैक्शन वहाँ पे है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो सबसे बड़ा डैम है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में ही है, संबलपुर पे, ठीक है। नेक्स्ट, पुरी फेमस फॉर लॉर्ड जगन्नाथ बीच। राउरकेला फेमस फॉर हेरिटेज, स्टील प्लांट, हिल्स, नेचर। कोनराक which is famous for heritage, temple, beach. दिस वन इज जयपुर। जयपुर और जयपुर में बहुत फर्क है, ठीक है। जयपुर राजस्थान में है और ये जयपुर फेमस है वाटरफॉल्स, फॉरेस्ट और आर्किटेक्चर के लिए। नेक्स्ट वन इज बारगढ़ जो कि फेमस है फेस्टिवल्स, टेम्पल्स और हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट वन इज पाराद्वीप जो कि फेमस है सी पोर्ट और बीच के लिए। और मेजर अट्रैक्शन क्या पे है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और भुवनेश्वर, कटक और पुरी नियर बाय प्लेसेस हैं। सो ये हमने डिस्कस करें क्या, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ उड़ीसा। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे सेम इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स ऑफ उड़ीसा। सो देखो यहाँ पे जो ग्रीन में है ना, ये डियर जिस पे बना हुआ है वो है आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सो ऐसे जूम करके हम पढ़ लेते हैं फटाफट। लाखारी वैली, कारीपात, कोटागढ़, चिल्लिका लेक भी है, ठीक है। आपको पता है ना चिल्का लेक उड़ीसा, ठीक है। और बुलाखंड कोनराक, ठीक है। यहाँ पे गाहिर माथा मारीन, हैदरगढ़, कुलीधा, सिमलीपल इज इम्पॉर्टेंट, बेडरमा, देवरीगढ़ और सटकोशिया, कोटागढ़ और यहाँ पे कारियापाट। सो ये इंपॉर्टेंट क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। सो बाकी बात करते हैं, कैपिटल सिटी आपको पता है भुवनेश्वर है। अभी हमने कुछ टेम्पल्स और वो वैसे पढ़े थे थियोरेटिकली, अब हम मैप पे देख लेते हैं। सो ये डियर जिन पे बने वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ जैसे टेम्पल्स और जैसे कुछ स्क्रिप्चर, कुछ रिलेटेड प्लेस, धार्मिक रिलेटेड प्लेस। सो देखो जिस पे ये बना हुआ है पुरी जगन्नाथ, नरसिंहनाथ और ये सोनपुर, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ इनको, दिस सोनपुर, नरसिंहनाथ और ये पे है मानेदरगढ़ी। मैं आपको जूम करता हूँ इसको, देखो। सो ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे है देन खनाल, ये है जजपुर और ये है केंद्रपारा। सो ये इंपॉर्टेंट क्या है, टेम्पल्स हैं। और जहाँ पे ये ग्रीन कलर का क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, दिस वन, ये कौन से धार्मिक प्लेस है, जैसे बौद्धा और यहाँ पे है पुरी। सो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये डैम भी है, ये राउरकेला है, फिर ये धौलाजारी है। सो ये इम्पोर्टेंट रामबा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। उड़ीसा में कटक यहाँ पे है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि उड़ीसा के बारे में अगर कुछ आए, ये इनमें से कोई सी प्लेस के बारे में आए तो आपको पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है। मिनरल्स जैसे आयरन मिलता है वहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है। सो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेफाइट कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है। सो ग्रेफाइट हमें मिलता है यहाँ पे रायगढ़ में मिलता है, अंगुल में मिलता है, बालांगीर में मिलता है, कालाहांदी में मिलता है। सो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट आपको पता होनी चाहिए कि ये सब कहाँ पे उड़ीसा में लोकेट करते हैं, ठीक है। सो बाकी आयरन की बात कर लो। सो आयरन कहाँ पे शो कर रखा है, यहाँ पे कोरापुट में कर रखा है और यहाँ पे ऊपर केंदारगढ़ में कर रखा है। सो ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो इसमें आपको देखना पढ़ना, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, डायरेक्ट स्टील प्लांट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टील प्लांट से उड़ीसा में बहुत सारे स्टील प्लांट्स हैं, ठीक है। सो इनको डिस्कस कर लेते हैं। संबलपुर उड़ीसा प्रोजेक्ट यहाँ पे है,
ठीक है। फिर बात करें, यहाँ पे है एरिसोलर मिडिल स्टील प्लांट है, मित्तल स्टील प्लांट है एरिसोलर, यहाँ पे पारादीप, ठीक है, कालिंगा नागर टाटा स्टील, ठीक है, ये दैत्री है। सो ये इंपॉर्टेंट सारे स्टील प्लांट्स आप मैप में देख सकते हो, ठीक है। ये हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राउरकेला है यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं। तो उड़ीसा कोस्ट लाइन पे बिलोंग करता है, उड़ीसा कोस्ट लाइन शेयर करता है अपनी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल के साथ। सो अब हम फटाफट वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड ज़्यादा होगा, तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की। सो ये आपको नाम याद रखने हैं बस। ये है बिचित्रापुर और सुबर्णारेखा माउथ, बबलपुर, चांदीपुर, इंचुदी, और ये है चूड़ामणि, ये है धमरा, ये है जटाधामुआन, आसरंगा, बलिहारी चंदी, पोलर, गोपालपुर, बुंदामुहान, रिवराइन पोर्ट नियर पारादीप। सो ये इंपॉर्टेंट क्या थे, पोर्ट। तो अब बात करते हैं, उड़ीसा में काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको जीआई टैग मिला हुआ है और जो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, तो वो हैं कोटपट हैंडलूम फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट, उड़ीसा इकट कोनराक स्टोन कार्विंग, उड़ीसा पथचित्रा पिपली एप्लीक्यू वर्क हैंडीक्राफ्ट, खांडवा साड़ी एंड फैब्रिक, गोपालपुर तुषार फैब्रिक, और गंजम केवड़ा रू एग्रीकल्चर। देन धालापत्थर पर्दा फैब्रिक, ये संबलपुरी बंदा साड़ी फैब्रिक, बोमकी साड़ी फैब्रिक हैंडीक्राफ्ट है, मोस्टली साड़ीज़ को ज़्यादा मिला हुआ है, हिबासपुरी साड़ी फैब्रिक, एंड बेरमपुर पाटा पौधा खंबा साड़ी जोड़ा हैंडीक्राफ्ट, उड़ीसा पटचित्रा लोगो टेक्सटाइल, कंदमल हल्दी एग्रीकल्चर, उड़ीसा रसगुल्ला फूड में उड़ीसा रसगुल्ला, ठीक है। तो ये मैंने डिस्कस करे हैं इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मिनरल्स, स्टील प्लांट्स। सो उड़ीसा के बारे में मोस्टली सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हाउ आई एम गोइंग टू कवर ऑल द स्टेट्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।